ये हैं असली शरीरों का व्यापार। शरीरों को बेचते जा रहे हैं। कुछ तो ज्ञात है नहीं, अकल तो है नहीं। दुनिया में सभी देशों में ऐसा एक भी देश नहीं है जहां पर कि वेश्यालय खुला ना हो, वेश्यावृत्ति करती ना हो। एक भी देश खाली पड़े आपको नहीं मिलेंगे। सभी देशों में, क्षेत्रों में, गांव में, घरों में उपलब्ध है वेश्यालय, वेश्यावृत्ति। ये सब करते हैं, हो रहे हैं। जब एक भी देश खाली नहीं पड़े हुए हैं वेश्यावृत्ति से, तो फिर शादी विवाह ये क्यों? ये जो डोकरी हैं, माताएं जी हैं, क्या इनको पता नहीं है? ये तो खुद ही अपनी जिंदगी को भोग चुकी हैं, वहां तक पहुंच चुकी हैं। सब संकटों, दर्दों को, शरीर को नुचवाना और दुर्व्यवहार, अत्याचार इत्यादि इत्यादि कुकर्म कर्म को भोग चुकी है, सामना को कर चुकी है। एक समय में वही माताएं जी संकटों में, दलदलों में फंसी हुई थी। तो फिर इस प्रकार का अत्याचार अपनी पुत्री के साथ क्यों? जब उन्हें पता है कि अगर मैं अपनी पुत्री की शादी किसी के साथ तय करूंगी तो फिर वो पुरुष छोड़ने वाले नहीं हैं। वो तो दुर्व्यवहार मेरी पुत्री के साथ एक न एक दिन अवश्य करेंगे। भाई, ये बातें तो फिक्स हैं। भले ही शादी कर लेने के बाद सतमार्गों पर चले या ना चले, पहला नंबर वो तो शरीरों को नोचेंगे जरूर, दुर्व्यवहार करेंगे जरूर। आज के समय में खास करके विधि विधान नियमों को तो मानता नहीं है। नियमों को उल्लंघन करके जीवन को जानवरों के जैसे बिताते हैं। बच्चे पैदा करना, जनसंख्या को बढ़ाना, बस इन्हीं को तो सपोर्ट कर रही है माताएं जी। पहले वेश्यालय हुआ करता था, अब वेश्यालय घर घर में ही खुल चुकी है। वेश्यावृत्ति हो रही है। बस फर्क इतना सी है, अंतर इतना सही है कि वहाँ पर वेश्यालय में खुलेआम और एक गृहस्थी में झांक कर, वेश्यालय में अनेक पुरुषों के साथ और गृहस्थी में एक पुरुषों के साथ काम तो वही हो रही है, व्यवहार तो वही हो रही है जो व्यवहार को वहाँ पर वेश्यालय में, वही व्यवहार को
घरों में क्या अंतर? बस माँ जी तो यही सोचती है, हम जब अपनी जीवन को इस प्रकार से जिया तो फिर तुझे अच्छी जीवन को, जिंदगी को क्यों जीने दूं? तुम भी जाओ, भुगतो। गले में फंदा को, फांसी को बांध दी, अपनी सिर दर्द भार को उतार कर दूसरे की घरों में डाल दी। अब वो कटे, मरे, लड़े या फिर शरीरों को नुचवाएं, दुर्व्यवहार करवाएं, क्या लेना देना है? समझ लो आज की समय में क्या हालत है। मतलब माँ जी आज की समय में पुत्री के लिए शत्रु बन चुकी है। माँ जी उन्हें जीने के लिए सही से दीजिए, उन्हें भी जीने का अधिकार है। यहाँ तक कि एक मानवों का ही नहीं, मानव के साथ साथ सभी जानवर और पंछी एवं कीड़े मकोड़े, इस सभी को जीने का अधिकार बराबर बराबर में है। सब भगवान के अंश हैं, भगवान की संतानें, तो सभी की आत्माएं एक समान हैं। कोई भी कीड़े मकोड़े, जानवर और पंछी, मानव नीच ऊंच नहीं है। बस भेद पैदा करने में वही लोग माहिर हैं जो बच्चे पे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। बस जनसंख्या बढ़ाओ, बच्चे को पैदा करते जाओ और जानवरों को, वृक्षों को, पंछियों को, कीड़े मकोड़े को मारते जाओ। प्रकृति को मारकर बच्चे को पैदा किए जाओ। बस जलवायु गड़बड़ होगी, मौसम खराब होगे, उनका असर देखने को मिलेंगे। आज की समय में क्या हो रहा है? यही सब हो रहा है। ऐसा आपको एक भी घर नहीं मिलेंगे शादी कर लेने के बाद बच्चे को पैदा न किया हो। सब मलड़ चुकी हैं, दुर्व्यवहारों को कर चुकी हैं, शरीरों को नुचवा चुकी हैं। कोई कोई महिलाएं खुद ही नुचवाती हैं या तो फिर पुरुष उनको नोच लेते हैं जोर ज़बरदस्ती करके। बस आज की समय में शरीरों को नुचवाने के लिए ही शादी को करती है। और ये जो माता जी हैं ये करवाती हैं। मुझे भी एक समय में शरीरों को नोचा था, तुम्हें भी नोचेगी। कर लो, नहीं किया तो तुम्हें समाज जीने के लिए नहीं देंगे। अपनी करनी वही मुसहरनी वाली बात हो गई। मतलब खुद ही फंस चुकी हैं, दलदलों में धंस चुकी हैं,
अब निकालने की कोई मार्ग नहीं है, तो पुत्री तू भी जाओ दूसरे के घर और दलदलों में फंसो। देख रही है ना, मैं भी अभी भी उसी दलदलों में फंसी हूँ, जिस दलदल में पहले से। तुम भी जाओ और दूसरे के घरों में फंसो, दलदलों में उलझो। ये जो घर हैं, रिश्ते हैं, एक रिश्ते दूसरे रिश्ते से जो जुड़ते हैं, बस शरीरों को भोग विलास में लाने के लिए, शरीरों का व्यापार